उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 2025 के पहले दिन मंदिर के कपाट खुलने पर दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। संसद के शीतकालीन सत्र पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हर सत्र से पहले कोई मुद्दा आता है और मुद्दा भी देश के बाहर से आता है। सर्वदलीय बैठक में उस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया। कांग्रेस के साथियों ने ही कहा कि ये मुद्दा उनका नहीं है, सपा के लिए संभल मुद्दा था, टीएमसी के लिए बांग्लादेश मुद्दा था। हर सत्र से पहले कोई मुद्दा आता है और मुद्दा भी बाहर से आता है। हमारे देश से मुद्दा नहीं आता, बाहर से आता है और उसको उठाया जाता है। इस बार भी 25 नवंबर को जब सेशन शुरू हुआ तो 3-4 दिन पहले एक मुद्दा आया। जब हमारी ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो वो मुद्दा जोर पकड़ा हुआ था। 25 को तो काम हुआ नहीं, 26 को हमारा संविधान दिवस का काम हुआ, 27-28 में भी काम हुआ नहीं। बाद में जो इनके साथी दल थे, इन्होंने कहा कांग्रेस को विशेष करके कि साहब ये मुद्दा हमारा तो मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कहा हमारा तो संबल मुद्दा है। टीएमसी ने कहा हमारा तो बांग्लादेश मुद्दा है। तो इनमें ही जब विभाजन हो गया तो कांग्रेस को लगा कि अब तो मुश्किल हो गई। एसबीएसपी प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर कहा कि आपकी सरकार है, उन्हें घोषणा नहीं करनी चाहिए बल्कि सीधा पुजारी और ग्रंथियों के खाते में रुपए भिजवा देने चाहिए। वे फॉर्म भरवा रहे हैं मगर पता नहीं उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए, उनकी सरकार है तो वो घोषणा क्या कर रहे हैं, उनको दे देना चाहिए, उनके खाते में भिजवा देना चाहिए। अब वो फार्म भरवा रहे हैं, पता नहीं सरकार दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी घोषणा करके कुछ दे देते तो ठीक है। कुछ घोषणा से नहीं तो सरकार उनको कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य केवल भाजपा को दिल्ली में हराने का होगा। इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो केवल लक्ष्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से हारे। तो अभी तक इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ाई था। कैसे भारतीय जनता पार्टी हारे, ये रणनीति होगी समाजवादी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि केजरीवाल योजनाओं की घोषणा करे जा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं पहले से हैं वे कितनी लागू हो रही है। केजरीवाल जी योजनाओं पे योजनाएं तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं उनकी पहले से लागू हैं उनके साथ कितना जस्टिफाई वो कर पा रहे हैं। आज आपने बताया अभी मौलवी साहब पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह उनको मिले, और वो भी वक्फ बोर्ड से दी जाने वाली उस तनख्वाह की बात हो रही है। सरकार में तो उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन आज नई योजना तो लागू आप करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो बुजुर्ग पेंशन के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, दर भटक रहे हैं, उनका क्या हुआ जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे? क्या हुआ जो पानी की आपने बातें की थी कि पानी देंगे साफ, वो नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, वो तो नहीं हुआ। तो आप ये योजना पे योजना तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन लोगों को अब आपकी बात समझ आ चुकी है। वो अब आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। वो केजरीवाल जी चाहे कहें कुछ भी, लेकिन वो पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं।